स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहन किरार। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 12th क्लास में ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में जो हमारा लेसन चल रहा है वो लेसन नंबर 10 है। कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 10। देखिए 12th ज्योग्राफी की यहाँ हम बात कर रहे हैं। जो हमारा लेसन है 10 है बेटा, इसका नाम है परिवहन एवं संचार। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ज्योग्राफी में 9 लेसन विद नोट्स के कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हमारा 10वां लेसन है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नोट्स आपको उपलब्ध करवाई दिए गए हैं। सबसे पहले आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है परिवहन एवं संचार। देखिए मानव के 5 व्यवसाय, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मानव के कितने व्यवसाय हैं, 5 प्रकार के व्यवसाय हैं। प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें मनुष्य प्रकृति के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं उनको क्या करता है, वो ग्रहण करता है। द्वितीयक व्यवसाय में उन्हें ही परिष्कृत करके, उनका नवीनीकरण करके मनुष्य अपने उपयोग में लेता है, वह द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं उन्हीं संसाधनों को, ठीक है ना, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना। परिवहन ये तृतीयक क्रियाकलाप में आता है, अर्थात तृतीयक व्यवसाय में आता है। परिवहन कौन से व्यवसाय में आता है? तृतीयक व्यवसाय में। संचार तृतीयक व्यवसाय में, अर्थात तीसरे व्यवसाय में यह आता है। यह आपको ध्यान होना चाहिए कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से संसाधन आए थे, द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से संसाधन आए थे, और अब जो आज हम बात कर रहे हैं परिवहन एवं संचार की, ठीक है ना। तो यह परिवहन एवं संचार कौन कौन से व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्किंग सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट, परिवहन, ट्रांसपोर्ट इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, सभी जानते हैं कि परिवहन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति को, ध्यान देना, किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम परिवहन कहते हैं। मान लीजिए कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आप परिवहन के माध्यम से ही तो जाएंगे ना। परिवहन के भी कई प्रकार होते हैं, तो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई किसी भी प्रकार का सामान हो। लिख के बता देता हूं, किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति को जिस माध्यम द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति को जिस माध्यम द्वारा, ध्यान देना बेटा, जिस माध्यम द्वारा, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। माध्यम द्वारा एक स्थान, ध्यान देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट या परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश। ये तो परिवहन हो जाएगा आपका कि किसी व्यक्ति या वस्तु को जिस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। दूसरा शब्द आया है संचार।
परिवहन की और भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब दूसरा आता है संचार। ये पहला हो गया, दूसरा आता है संचार। देखिए बेटा, इसमें तो वस्तु या व्यक्ति परिवहन के माध्यम से जाते हैं। संचार में क्या होता है? संचार में क्या होता है कि बेटा संदेश, आदेश, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई संदेश हो या आदेश हो या विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। देखिए, संदेशों, आदेशों, विचारों को मैसेज वगैरह भेजते हैं, संदेश, आदेश, ऑर्डर, और विचारों को आदान प्रदान करना, विचारों को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है बेटा? नेटवर्किंग सिस्टम कहलाता है। ये दो अर्थ है, दोनों अर्थ आपके ध्यान होने चाहिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कि विश्व के तीव्र विकास के लिए, विश्व के तीव्र विकास के लिए, अर्थात विश्व में जो तीव्र मांग बढ़ती जा रही है, तीव्र विकास के लिए तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन एवं संचार को शामिल किया गया है। किस किस को शामिल किया गया है? परिवहन को और संचार को शामिल किया गया है। अब परिवहन और संचार को शामिल करने के बाद इसमें कुछ विकसित तकनीकी भी आवश्यक है, और परिवहन मानव द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। तो परिवहन किसके द्वारा संचालित क्रिया है? परिवहन को कौन चलाएगा? मानव। कौन चला रहा है? तो परिवहन मानव द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, जिससे धन भी कमाया जाता है। करते हैं नहीं करते लोग? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं व्हीकलों के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए बेटा परिवहन, ठीक है ना, परिवहन की अब बात करेंगे हम यहाँ, बाद में संचार की करेंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? हम परिवहन कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या आवागमन करना परिवहन कहलाता है। ठीक है, जबकि विचार, संदेश तथा दर्शन जो होते हैं वो संचार कहलाते हैं। आगे देखिए परिवहन के प्रकार। ठीक है बेटा, परिवहन के प्रकार। तो देखिए परिवहन के आधुनिक साधनों को 3 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। तो परिवहन के प्रकार यहां लिख सकते हो आप। परिवहन के प्रकार, देखिए सब जानते हैं कि परिवहन कितने प्रकार के। बेटा परिवहन 3 मार्गों पर ही चलता है। ठीक है, स्थल मार्ग, दूसरा है जल मार्ग, और तीसरा है वायु मार्ग। ठीक है ना, परिवहन के कितने प्रकार हैं? 3। पहला स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु। ये परिवहन के 3 प्रकार बताए गए हैं। अब देखिए जो स्थल परिवहन होता है इसके भी 2 उपभाग हैं, कि स्थल परिवहन में भी 2 प्रकार के परिवहन चलते हैं। ठीक है ना, अब स्थल परिवहन भी 2 प्रकार के हैं। पहला है सड़क परिवहन और दूसरा है रेल परिवहन। कौन कौन से हैं बेटा? एक है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन। ये स्थल मार्ग के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है ना, ये परिवहन हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? पहला है स्थल मार्ग। कौन सा है? स्थल मार्ग। दूसरा जल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग। ठीक है ना, अब अन्य परिवहन मार्ग भी आ जाते हैं, जैसे अन्य परिवहन
मार्ग। अब अन्य परिवहन मार्ग कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे पाइपलाइन, जैसे पाइपलाइन। देखिए बेटा, पाइपलाइन के माध्यम से जल, गैस, ठीक है ना, ईंधन, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किए जाते हैं? ट्रांसफर किए जाते हैं, स्थानांतरण किए जाते हैं, इसे भी परिवहन कहते हैं। जैसे मान लीजिए घरों में भी आजकल गैस सिस्टम लगा हुआ है। घर 3-4 मंजिल का होता है, नीचे से गैस की सप्लाई के लिए बेटा नीचे ही एक पाइप लगा दिया जाता है, नीचे से आप सिलेंडर ऑन करेंगे, ऊपर गैस पहुंच जाती है, ठीक है ना, ये माध्यम है। अब आगे देखिए, प्रकार बात कर रहे थे स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अन्य परिवहन जो है पाइपलाइन है, जैसे जल, ठीक है, तेल, गैस, ईंधन, ये सभी आ जाते हैं। आगे देखिए बेटा, स्थल परिवहन की हम बात करें। अब देखिए स्थल परिवहन, तो स्थल परिवहन का उपयोग स्थल पर ही किया जाता है, अर्थात जमीन या धरती पर ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जमीन या धरती पर। देखिए बेटा, स्थल परिवहन पढ़ेंगे तो स्थल परिवहन को स्थल मार्ग पर ही प्रयोग किया जाता है। स्थल परिवहन को स्थल मार्ग पर ही प्रयोग किया जाता है और स्थल परिवहन को 2 वृत्त भागों में विभक्त किया गया है। और स्थल परिवहन को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2, सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन। तो व्यापारिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो रेल परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। व्यापारिक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? व्यापारिक दृष्टि से रेल परिवहन सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूछ लेता है कई बार कि व्यापारिक दृष्टि से कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है, तो व्यापारिक दृष्टि से रेल परिवहन सबसे उपयुक्त है, ठीक है ना, क्योंकि रेल भी कहाँ चलती है? जमीन पर ही चलती है, ठीक है ना, कि रेल भी स्थल परिवहन का ही वृत्त भाग है। आगे देखिए बेटा, तो व्यापारिक दृष्टि से सबसे उत्तम परिवहन रेल परिवहन। व्यापारिक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? व्यापारिक। देखिएगा अब आगे, अब हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। किसकी बात करते हैं? सड़क परिवहन की। कि सड़क मार्ग के अंतर्गत साधारण पगडंडी से लेकर मोटर गाड़ियों के चलने योग्य, देखिए सड़क मार्ग, ये सड़क परिवहन। तो सड़क मार्ग में साधारण जो पगडंडियां होती हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में या खेतों में जो साधारण पगडंडियां होती है, उनसे लेकर जो उच्च क्वालिटी की जो सड़कें होती है, वो सब किसके अंतर्गत आती है? सड़क परिवहन के अंतर्गत आती है। सड़क मार्ग के अंतर्गत साधारण पगडंडी से लेकर मोटर गाड़ियों के चलने योग्य सड़कों को शामिल किया जाता है। सड़कें भी 2 प्रकार की होती है। सड़क मार्ग में साधारण पगडंडी से, पगडंडी से सड़कों तक, पक्की सड़कों तक, ठीक है। अब सड़क भी 2 प्रकार की होती है। सड़क के कितने प्रकार होते हैं? 2। सड़क के कितने प्रकार होते हैं? 2। एक कच्ची सड़क और दूसरी पक्की सड़क। ये ध्यान रह जाएगा कि साधारण पगडंडी से लेकर पक्की सड़कों तक सड़क मार्ग का प्रयोग किया जाता है और वाहनों को चलाया जाता है। जैसे आपके 2 पहिया, तिपहिया या 4 व्हीलर जो वाहन होते हैं, ये सभी सड़क पर ही चलते हैं, ठीक है ना। ये भी परिवहन का एक हिस्सा है। तो देखिए बेटा, विश्व में सड़कें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक कच्ची सड़क होती है, दूसरी पक्की सड़क होती है। विश्व में सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई वो कहाँ स्थित है? तो विश्व में सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई स्थित है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तथा सर्वाधिक एक्सप्रेस हवाई,
ठीक है ना। सर्वाधिक एक्सप्रेस जो हाईवे हैं, आप नोट करना कि विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई, विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और सर्वाधिक जो एक्सप्रेस हाईवे है वो कहां स्थित है? ये संयुक्त राज्य में है। सर्वाधिक एक्सप्रेस हाईवे दक्षिण अमेरिका में। एक्सप्रेस लिख देता ना, एक्सप्रेस हाईवे कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ये ध्यान होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सर्वाधिक जो एक्सप्रेस हाईवे हैं वो कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में भी कहां स्थित है? ब्राजील में। कि सर्वाधिक जो एक्सप्रेस हाईवे है वो ब्राजील में स्थित है। ध्यान रह जाएगा, शाबाश। अब कुछ प्रमुख सड़क महामार्ग है जिनकी हम बात करेंगे। विश्व के प्रमुख सड़क महामार्ग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये साथ ही साथ नोट करते चलना आप लोग। विश्व के प्रमुख सड़क महामार्ग, विश्व के प्रमुख सड़क महामार्ग। तो सबसे ज्यादा सड़कें कहां स्थित है विश्व में? अमेरिका में। सर्वाधिक एक्सप्रेस हाईवे ब्राजील में। तो देखिए, प्रमुख महामार्गों में पैन अमेरिकन महामार्ग, प्रमुख महामार्गों में पैन अमेरिकन महामार्ग, प्रमुख महामार्गों में पैन अमेरिकन महामार्ग। ध्यान देना नाम, पैन अमेरिकन महामार्ग विश्व की सबसे लंबी सड़क है। पैन अमेरिकन महामार्ग विश्व की सबसे लंबी सड़क है। तो देखिए, इसी के साथ आपको यह पता चल गया है कि विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? पैन अमेरिकन महामार्ग, जो दक्षिण अमेरिका के देशों को, तो विश्व की सबसे लंबी सड़क पैन अमेरिकन महामार्ग कौन सी है? पैन अमेरिकन महामार्ग, जो दक्षिण अमेरिका के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ती है। जो दक्षिण अमेरिका के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ती हैं। ये भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे लंबी सड़क पैन अमेरिकन महामार्ग, जो दक्षिण अमेरिका के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों के साथ जोड़ती है। ठीक है ना, या मिलाती है। प्रमुख सड़क महामार्ग, ठीक है ना। देखिए, प्रमुख सड़क महामार्ग कौन कौन से हैं? प्रमुख सड़क महामार्ग, पैन अमेरिकन महामार्ग हो गया। दूसरा है ट्रांस कनेडियन महामार्ग, ट्रांस कनेडियन महामार्ग। डिटेल्स है, मैं आपको किताब के माध्यम से समझा दूंगा। ट्रांस कनेडियन महामार्ग। दूसरा आता है बेटा अलास्का महामार्ग। कौन सा आता है? अलास्का महामार्ग। तीसरे नंबर पर जो आता है महामार्ग वो आता है बेटा स्टुअर्ट महामार्ग। स्टुअर्ट महामार्ग। प्रमुख महामार्गों की बात कर रहे हैं। पैन अमेरिकन महामार्ग विश्व की सबसे लंबी सड़क है, ट्रांस कनेडियन महामार्ग, अलास्का महामार्ग और स्टुअर्ट महामार्ग। अब भारत की अगर बात करें तो भारत में लगभग 14.6 लाख लंबी किलोमीटर सड़कें हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 14.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़क है।
कितनी सड़कें हैं बेटा? ध्यान देना कि भारत में 14.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं अगर हम भारत की बात करें तो, और 230 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने राजमार्ग हैं? 230। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 230 नेशनल हाईवे हैं। और सबसे जो बड़ा, सबसे लंबा है वो है नेशनल हाईवे 7। कौन सा है बेटा? और जो कहते हैं ना कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके प्रमुख सड़क महामार्ग। अब इन सड़क महामार्गों को देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ बता चुका हूं मैं आपको इस वीडियो में। अब कुछ हम किताब के माध्यम से पढ़ लेते हैं सड़क महामार्गों को, तो ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से महामार्ग हैं। सड़क मार्ग के अंतर्गत साधारण पगडंडी से लेकर मोटर गाड़ियों के चलने योग्य पक्की सड़कों को शामिल किया जाता है। किनको शामिल किया जाता है? पक्की सड़कों को शामिल किया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ स्थित है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रह जाना चाहिए। आगे देखिए, सड़क महामार्ग से ये इतने क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत में लगभग 14.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जबकि देश में कुल 230 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देखिए बेटा, आगे सड़क परिवहन में कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स हैं कि पैन अमेरिकन महामार्ग जो आया था ना यहाँ, पैन अमेरिकन महामार्ग, किताब के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ पैन अमेरिकन महामार्ग के बारे में, कि यह विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, ठीक है, जो अलास्का से उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रारंभ होकर चिली तथा अर्जेंटीनाई देशों होते हुए ब्राजील के ब्राजीलिया महानगर तक समाप्त होता है। दूसरा आता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ये कनाडा ट्रांस कनेडियन महामार्ग, यह कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित सेंट जॉन नगर से देश के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर नगर तक जाने वाला महामार्ग है। ऐसे ही अलास्का और स्टुअर्ट महामार्ग है। इसके बाद आता है बेटा रेल महामार्ग, रेल परिवहन। सड़क परिवहन यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। सड़क परिवहन में 4 प्रमुख महामार्ग है। इन 4 प्रमुख और सड़क परिवहन में कच्ची सड़कों से लेकर पक्की सड़कों तक को शामिल किया जाता है। 2 प्रकार की सड़कें पाई जाती है। साधारण पगडंडी से लेकर जो सड़कें होती है ना हाई क्वालिटी की, वहां तक सड़क परिवहन होता है। अब 4 प्रमुख सड़क परिवहन। पैन अमेरिकन महामार्ग विश्व की सबसे लंबी सड़क। सबसे पहला क्वेश्चन ये ध्यान होना चाहिए आपको कि विश्व की सबसे लंबी सड़क परिवहन कौन सा है, ठीक है, पैन अमेरिकन महामार्ग। दूसरा ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, अलास्का महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग। ये सड़क परिवहन के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं और बाकी नोट्स में आपको उपलब्ध करवा ही चुका हूं। अब आता है आपका रेल महामार्ग। कौन सा आता है? रेल परिवहन या रेल महामार्ग। देखिए बेटा, आगे रेल परिवहन की अब बात करेंगे कि स्थल परिवहन में रेल परिवहन का महत्व भी सर्वाधिक है। स्थल परिवहन में रेल परिवहन का महत्व भी सर्वाधिक है, क्योंकि कम पैसा लगता है, कम समय लगता है। किसमें? रेल परिवहन। रेल परिवहन देखिएगा कि स्थल परिवहन में रेल परिवहन का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है और धन की भी बचत होती है। इंग्लैंड में जेम्स वॉट ने 1969 में, ठीक है ना, सॉरी, जेम्स वॉट ने 1769 में, ध्यान देना कि स्थल परिवहन में रेल परिवहन का महत्व सर्वाधिक है। तो रेल परिवहन किसका हिस्सा है? स्थल परिवहन का, और इसका महत्व सर्वाधिक है। स्थल परिवहन में आगे देखिए बेटा कि स्थल परिवहन में रेल परिवहन का महत्व सर्वाधिक है। रेल मार्ग का विकास सड़कों के विकास की तुलना में काफी देर से हुआ है।
तो रेल मार्ग का जो विकास हुआ है सड़कों के विकास की तुलना में काफी देर से हुआ है। इंग्लैंड में जेम्स वॉट ने 1769 में इंजन का आविष्कार किया था। इंग्लैंड में 1769 में जेम्स वॉट ने, किसने? जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था? इंजन का आविष्कार किया था। कि इंग्लैंड में 1769 में किसने बेटा? जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था? इंजन का आविष्कार किया था। और जॉर्ज स्टीफंस ने, ध्यान देना, और जॉर्ज स्टीफंस ने ये इंग्लैंड के निवासी हैं। जॉर्ज स्टीफंस ने 1814 में सर्वप्रथम वाष्प चलित इंजन बनाया था। भाप का इंजन, कैसा इंजन बनाया था? वाष्प चलित इंजन बनाया था। किसने? स्टीफंस ने। कब बनाया था? वाष्प चलित इंजन, जो प्रथम रेल इंजन था। कैसा इंजन था बेटा? प्रथम रेल इंजन था। आगे देखिए, 27 सितंबर 1825 में 27 सितंबर 1825 में, ध्यान देना बेटा, उत्तरी इंग्लैंड के आर्टन और डार्लिंगटन के मध्य संसार की पहली रेलगाड़ी चलना प्रारंभ हुई इंग्लैंड में। तो संसार की पहली रेलगाड़ी कहां चली? इंग्लैंड में चली। आर्कटन और डार्लिंगटन के बीच, ये दो शहर है इंग्लैंड के, इनके बीच चली थी बेटा, है ना। आगे देखिएगा, रेल लाइनों की चौड़ाई प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। सामान्यतः बड़ी जो 1.5 मीटर से अधिक होती है, फिर मीटर लाइन 1 मीटर, छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। फिर आता है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत, भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। भारत में पहली रेल कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। मैं समझाता हूं आपको, अभी ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो भारतीय रेल आयामों में 4 प्रकार की लाइन है। ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, दूसरे नंबर पर आती है मीटर गेज या छोटी लाइन, तीसरे नंबर पर आती है नैरो गेज या सकरी लाइन, और चौथे नंबर पर आती है लिफ्ट गेज, ठीक है ना। और विश्व में मानक लाइन, तो मानक लाइन का जो उपयोग किया गया था ब्रिटेन में किया गया था। कहां पर? ब्रिटेन में किया गया था। तो कि स्थल परिवहन में रेल परिवहन का महत्व सर्वाधिक है। इंग्लैंड में जेम्स वाट ने 1769 में इंजन का आविष्कार किया था। देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको लिख के बता दिया, रेल परिवहन से कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो तत्व हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया है। अब आगे देखिएगा, किस रेल परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कहां हुई थी? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में 1769 में जेम्स वॉट ने इंजन का आविष्कार किया था। तो 1769 में 1769 में जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था? इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद प्रथम जो वाष्प चलित इंजन है, प्रथम भाप का इंजन है, किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफंस ने। कब बनाया था? 1814 में बनाया था सर्वप्रथम वाष्प चलित जो रेल का इंजन है। और 27 सितंबर 1825 में संसार की पहली रेलगाड़ी चली थी इंग्लैंड में। 27 सितंबर 1825 को विश्व की पहली रेलगाड़ी कहां चली थी? इंग्लैंड में, जो आर्कटन शहर से डार्लिंगटन शहर के बीच में चली थी। ये तो विश्व के प्रमुख रेल परिवहनों का ऐतिहासिक तत्व है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में 1853 में चली थी। कब? 1853 में।
मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर यह रेलगाड़ी चला के ट्रायल लिया गया था और यह रेल परिवहन भारत में भी सफल हुआ। और भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 ईस्वी से मानी जाती है। ध्यान रह जाएगा, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे के सारे। फिर कि भारतीय रेल परिवहन को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, ठीक है ना। दूसरा है मीटर गेज या छोटी लाइन, नैरो गेज या सकड़ी लाइन। चौथा आता है लिफ्ट गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ये 3 प्रकार की लाइनें प्रमुख हैं। सबसे बड़ी ब्रॉड गेज होती है, उससे छोटी मीटर गेज होती है, सबसे छोटी होती है नैरो गेज। ये 4 प्रकार की बताइए, चौथी लिफ्ट है, पर आपको 3 ही ध्यान रख लेनी है, 3 इंपॉर्टेंट हैं। विश्व का सघनतम रेल तंत्र यूरोप में स्थित है। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां स्थित है? यूरोप महाद्वीप में, जहां लगभग 1.21 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो रेल मार्ग है किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं, यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। और वहां पर 1.21 लाख किलोमीटर रेल परिवहन फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र है। तो उत्तरी अमेरिका में भी सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र है, जो लगभग विश्व के रेल मार्गों का 40% है। जो विश्व के रेल मार्गों का कितने प्रतिशत है? 40% है। ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ रेल परिवहन से इंपॉर्टेंट महामार्ग हैं जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए आगे कि विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि रेल मार्ग, ठीक है बेटा। स्थल परिवहन पढ़ रहे हैं। स्थल परिवहन भी 2 भागों में बांटा गया है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। सड़क परिवहन की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम किसकी? रेल परिवहन की। किसकी बात करेंगे? रेल परिवहन की, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप रेल परिवहन कौन कौन से प्रकार है। पहला जो रेल परिवहन की हम बात करेंगे वो है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। देखिए बेटा, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है कि यह रेल मार्ग महाद्वीप के दोनों सिरों को जोड़ता है। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक लंबी यात्राओं की सुविधा के लिए किया गया है। पारद्वीपीय महामार्ग रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है, ठीक है बेटा। फिर पारद्वीपीय महामार्ग के बाद जो आता है ठीक है ना, पारद्वीपीय महामार्ग। फिर उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये एक महाद्वीप के अंदर। फिर मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। आगे देखिए बेटा कि यह जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है इसमें सबसे पहले आता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। देखिए बेटा, ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है इसको मैं आपको किताब के माध्यम से समझाता हूं कि यह विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है। तो विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग।
जैसे सड़क रेल मार्ग देखा ना पैन अमेरिकन, वैसे ही रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह रेल मार्ग रूस के पश्चिम भाग से पूर्वी भाग तक 9,560 किलोमीटर लंबा है। इसकी जो लंबाई है 9,560 किलोमीटर है लंबाई, जो कि रूस के पश्चिम भाग से पूर्वी भाग तक है। इसका निर्माण 1891 में प्रारंभ हुआ और 1906 में बनकर यह तैयार हो गया और 1945 में इसे दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण रेल लाइन बना दिया। इसमें रेल दोनों ओर से बिना अवरोध के चल सकती है। यह रेल मार्ग साइबेरिया के आर पार जाता है, इसलिए इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। इस रेल मार्ग ने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ने का कार्य किया है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत और यूराल की नदियों से होकर गुजरता है। तो यह रेल मार्ग साइबेरिया को पार करता है, इसलिए इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। ये यूराल पर्वत एवं यूराल, ठीक है ना, यूराल पर्वत एवं यूराल की नदियों से होकर गुजरता है। ठीक है बेटा, ये ट्रांस साइबेरियन। दूसरा आता है फिर कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, नोट्स भेज दिए गए हैं, ध्यान से समझ लेना अगर नाम आपको अजीब लगे। रेल मार्ग है, देखिए कि यह कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। कहां का, कनाडा का। इसकी लंबाई 7,050 किलोमीटर है। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, फिर है ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, फिर है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, फिर बेटा आता है केप काहिरा रेल मार्ग। जो केप काहिरा जो रेल मार्ग है, ये काहिरा को केप टाउन नगर से जोड़ने की योजना बनाई गई है और यह मार्ग की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ हमारा जो स्थल परिवहन है, सड़क और रेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल परिवहन की हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ आज का जो वीडियो है कंप्लीट होता है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं। धन्यवाद, थैंक यू बेटा।